प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं, भला चंगा हूं, जीवित हूं। इसलिए आप लोगों के बीच में वचन को लेकर के आया हूं। तो पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर को क्या चढ़ा सकते हैं, क्या दे सकते हैं? फोटो का फल जो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं धन्यवाद बलि के रूप में, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए, आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है और आज का जो वचन है वो सभी के लिए है। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोगों के लिए भी है और मसीह भाई बहन बच्चे लोगों के लिए भी है। मत्ती 5 अध्याय 9 आयत। मत्ती 5 अध्याय 9 आयत से मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से सुने। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, किससे? परमेश्वर से। अगर हमें मेल मिलाप का सुसमाचार नहीं सुनाया जाता तो आज हम परमेश्वर के पुत्र या दास नहीं होते। तो जिसने हमारा परमेश्वर से मेल कराया वो क्या है? धन्य है। परमेश्वर से मेल कराना धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप अगर किसी को परमेश्वर से मेल मिलाप कराते हैं तो आप धन्य हैं और आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और ये महान सौभाग्य की बात है। वचन पे ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट करके चल रहा हूं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, किससे? परमेश्वर से, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ कहलाएंगे लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8 का 14 आयत में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वहाँ लिखा है कहलाएंगे और यहाँ लिखा है हैं। तो आप उसमें हो सकते हैं, आप दोनों तरफ से हैं। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और अगर आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां सिर्फ कहलाएंगे। मात्र आप एक विश्वासी हैं, उद्धार पाने वाले विश्वासी हैं। मैं आपका विश्वास को कमज़ोर नहीं कर रहा हूँ, आपके विश्वास को तोड़ नहीं रहा हूँ। विश्वास करने वाले लोग क्या है? उद्धार पाएंगे। विश्वासी लोगों के लिए भी एक 3 स्वर्ग है। मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ, 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, ठीक है ना? अब बात यह है कि तीसरा स्वर्ग उन्हीं को मिलेगा जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे, उनके लिए भी पहला या दूसरा स्वर्ग है, ठीक है ना? तो सवाल इस बात से है कि आप का जीवन कैसा है, आप कैसे चलते हैं, किसके चलाए चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी कहना पड़ेगा रिपीट करके, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं हैं, यहाँ तक कि संतान भी नहीं है।
परमेश्वर का संतान तो वे कहलाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देते हैं। संतान मीन्स होता है छोटा, छोटा बालक, और पुत्र और पुत्री जो होते हैं वो जवानों को दर्शाता है, और पुत्र और जो पुत्री है उनको अधिकार मिलता है। जो संतान होते हैं उनको अधिकार होने पर भी, अधिकार तो है उनका, पर जब तक वो बड़े नहीं हो जाता, जवान नहीं हो जाता, तब तक उसका उत्तराधिकारी जो है वो नहीं बन सकता। उसको जवान होना ही पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। गलातियाँ 4 अध्याय जब मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 4 अध्याय 1 से 7 आयत तक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो ये बड़ी आनंद की बात है। आमीन। चलिए अभी थोड़ा सा आपको और भी कठिन जांच में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ये आनंद तो लगा आपको, पर यहाँ थोड़ी सी आपको उस जांच परख में थोड़ी सी दुख की भट्टी में आपको जाना पड़ेगा। चलिए इब्रानियां 12 अध्याय 5 से 11 तक पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें? तो अधीनता में रहना पड़ेगा। जिससे हम जीवित रहें।
वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। क्या है? उसके पवित्रता के भागी हो जाए। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो ताड़ना होती है, ताड़ना इसलिए होती है कि हम संसार में कई बार लापरवाही करते हैं, इसलिए। चलिए पर का एक वचन और आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 और 8 आयत। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर भला है। इस संसार में रहते हैं, हमसे कुछ गलतियां होती है, कई बार पाप भी कर लेते हैं, पर वो दयालु है, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। आज हम उसके शरण में हैं और परमेश्वर हमें किसी भी रीति से वो हमें गंदा मैला पापमय घृणित जीवन में जीने नहीं देगा। जैसे एक माता अपने बच्चों को प्रतिदिन नहलाती है, धुलाती है, नए वस्त्र पहराती है, और कहते हैं मेरा लाला बेटा, मेरा राजा बेटा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन अपने वचन से हमें शुद्ध करते हैं, अपनी लहू से शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा से धोते हैं और अपना धार्मिकता का चादर हमें प्रतिदिन पहराते हैं। इसीलिए कोई गलती भी हो जाए क्षमा मांग लेना है और प्रभु प्रतिदिन प्रभु की लहू से वचन से शुद्ध करते रहें और प्रभु की आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा के चलाए चलें, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्र कहलाए नहीं हैं और सुसमाचार सुनाते रहें। परमेश्वर ने हम पापी मनुष्य से मेल करने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया, तो हम मनुष्य को भी चाहिए कि हम एक दूसरों को जहाँ कहीं भी जाएं परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर से मिलाएं, मेल मिलाप कराएं, ताकि उसका जीवन नाश होने से बच जाए। इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं, संसार के लोग नहीं जानते हैं। संसार में तो लोगों के जीवन में शैतान ने जहर भर दिया है, कहते हैं तो धर्म परिवर्तन है, पर जिनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, वे लोग कहते हैं, वे लोग गवाही देते हैं, ये मेल मिलाप प्रेम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन का ये संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में हम मनुष्य को बनाया है और मनुष्य जो है आज परमेश्वर से अलग होकर के पाप में घृणित जीवन जी रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं,
लोग अपने जीवन की दशा दिशा को देख सकता है कि आज कहाँ उसका दिशा है और क्या दशा है। क्या ये जीवन का यही तौर तरीका है जो मनुष्य जीवन जी रहे हैं? नहीं। प्रभु मसीह यीशु के पास आने के बाद आज हमारे जीवन में एक फर्क देखा जा सकता है, और दुनिया भी देख रहे हैं और जान रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ ये फर्क तो है। हमारे दुनिया वाले कहते हैं कि हाँ फर्क तो है, पर कुछ लोग जो है शैतान की आत्मा से ग्रसित होकर के कुत्तों की तरह चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या ये धर्म परिवर्तन है? परमेश्वर से मेल मिलाप कराना धर्म परिवर्तन है या जीवन परिवर्तन है? अरे भीड़ के भीड़ लोग क्यों आ रहे हैं, और भीड़ के भीड़ लोग क्यों अपने जीवन में उद्धार और सुधार पा रहे हैं? क्या अमीर, क्या गरीब, अरबोपति, खरबपति, सब के सब आ रहे हैं। जो पाखंड में जीने वाले बाबा जी थे, गुरु जी थे, वो सब भी आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं भाई? इसीलिए आ रहे हैं कि लोग सच्चाई को जान रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो, और एक ही नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। मेरी दिल की दुआ यही है आप सबके लिए। मिलते हैं प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के साथ। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आज आप परमेश्वर से दूर हैं, तो आपके लिए अवसर है कि आप लोग बिना देरी किए हुए प्रभु यीशु मसीह के पास में आएं और प्रभु से जीवन पाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। आपने सुसमाचार तो सुन ही लिया है, आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखिए ये अंत समय है और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, वीडियो के द्वारा कई तरीक़ों से लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, ताकि न्याय के समय में कोई ये ना कह सके कि हमें सुसमाचार, मेल का सुसमाचार नहीं सुनाया गया। कोई ये नहीं कह सकता, ठीक है ना। फिर परमेश्वर न्याय के समय में क्या करेगा? जो आज परमेश्वर से दूर होकर, अलग हो करके विश्वास न कर करके संसार में अपने शारीरिक, सांसारिक, शैतानी जीवन जिए जा रहे हैं, तो मरेगा तो न्याय के समय में उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, और वह नरक का काले आग, धधकता खौलता हुआ आग, जो अनंत काल तक उसका अंत नहीं है कि कब तक उसमें जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। तो ये कोई डराने धमकाने वाली बात नहीं है, बहकाने वाली, भरमाने वाली बात नहीं है। ये सच्चाई है कि लोग जो है आज परमेश्वर से अलग होकर के जीवन जी रहे हैं। आज जो लोग परमेश्वर से एक साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ जो लोग जीवन जीते हैं, उनके जीवन में एक फर्क जरूर देखा जाता है। तो चलिए और बात ना करते हुए वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, चाहे आप घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, रेल में हो, जहाज में हो, जेल में हो। जेल में इसलिए मैंने बोला कि कई बार लोग अपराध करके, महापाप करके जेल चले जाते हैं, तो वहाँ भी हो आप, वहीं पर अपना सर टिका लो और परमेश्वर से क्षमा मांग लो। परमेश्वर आपको नया जीवन दे देगा। अगर आप जेल में ही मर गए तो भी परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा।
अरे आप बाइबल तो में बाइबल में पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुने तो होंगे ना। जो क्रूस पर जो अपराधी थे, चोर थे, डाकू था, उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, जब आप स्वर्ग में जाना तो मुझे भी सुधि लेना प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे थे, आज ही तू स्वर्ग में होगा। तो जब तक अवसर है, आप लोग बिना देरी किए हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना, ताकि आपका प्राण शैतान का निवाला ना बने। शैतान जो है प्राणों का भूखा और प्यासा है। मनुष्य से वो सोना चांदी रुपया पैसा नहीं लेता है, मनुष्य का प्राणों का निवाला बनाता है। वो मनुष्य का प्राण जो है शक्तिशाली है, और ये प्राण जो है, ये जीवन जो है, ये कोई बना नहीं सकता, दे नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। तो इस जीवन का मूल्य जाने। ये जीवन एक बार मिला है, परमेश्वर ने आप सबको जीवन दिया है। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुने, ये जो जीवन आपको मिला है ये बहुमूल्य है, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अनसुना मत करना। आज वचन को सुन करके, बातों को सुन करके, उस पर ध्यान करके बिना देरी किए हुए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर देना। परमेश्वर बिना देरी किए हुए आपके सर के ऊपर में हाथ रख देगा। जो भी जाने अनजाने गलती किया, पाप किया, महा को सब क्षमा कर देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, नया जीवन दे देगा, अपना बेटा बेटी बना लेगा आपको। तो चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। आत्मा में आया इसलिए बोलना शुरू कर दिया।